दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। कर दे इन पेपर पर सही। तो तू नहीं करेगा सही। इतना प्यार करता है ना तू अर्चना से कि उसकी बदचलनी के बावजूद भी चट्टान की तरह मजबूत है। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच आके पाप की धनी नहीं बनना चाहती। भाई नहीं, तूने आज दिखा दिया कि आई से ज्यादा तुझे बीवी के प्यार मायने रखता है। वो कल की छोकरी के लिए तू खून के रिश्ते को भूल गया। अब मेरा यहाँ रहना बेकार है। चलती हूँ मैं। अच्छा क्यों रोक रहा है? अभी भी कुछ बोलना सुनना बाकी है मानो। भाई थोड़ा वक्त दे दे मुझे, बस एक बार मैं तसल्ली कर लूं कि अर्चना को सतीश के साथ रहना है तो तू जो बोलेगी वो कर दूंगा। इन पेपर्स पे भी सही कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त देते मुझे। 24 घंटे 24 घंटे देती हूँ मैं तुझे। जो भी तसल्ली करनी है वो 24 घंटे के अंदर कर ले। उसके बाद तू इन कागजातों पर सही करेगा। अगर तूने सही नहीं की तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और एक बात, तू अर्चना की असलियत ढूंढते ढूंढते बेटा थक जाएगा ना तो मेरे पास आना, मैं दिखा दूंगी तुझे रिश्ते की असलियत अर्चना और सतीश के बीच की। उसके बाद भी अगर तू सही नहीं करेगा तो इसके बाद तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। अर्चू ये सब क्या है? अरे सब लोग चले गए ऑफिस और तू है कि अभी भी किचन में घुसी हुई है? अरे अभी तो नई नौकरी है तेरी, ऐसे में देर से जाना अच्छा लगता है क्या? एक बंद कमरे में एक औरत एक मर्द क्या करते हैं ये नहीं समझने जैसी छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। अर्चू कहाँ ध्यान है तेरा? तू इतनी परेशान क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं आई, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं। ऑफिस में भी क्या हो सकता है? वो तो अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है ना तो। अर्चू लेकिन मैंने तो ऑफिस के बारे में कुछ कहा ही नहीं। देख बेटा, तू मुझसे कुछ छुपा नहीं पाएगी। मैं सच कह रही हूँ आई, कुछ भी नहीं हुआ। बस 2-3 दिन हुए ना अभी ज्वाइन करके, तो मन में थोड़ी सी घबराहट रहती है। तू चिंता मत कर, 5-6 दिन हो जाएंगे तो मैं अपने आप उस नए माहौल में ढल जाऊंगी। आई मुझे देर हो रही है, मैं निकलती हूँ।
तू लाख कोशिश कर अर्जुन, लेकिन अपनी आई के साथ तू झूठ नहीं बोल सकती। ऑफिस में जरूर कुछ हुआ है, मुझे सतीश से पूछना होगा। हेलो। हेलो सतीश बेटा, मैं अर्चना की आई बोल रही हूँ। हाँ नमस्कार आई, अर्चना से बात करनी थी, लेकिन आई अभी तक वो आई नहीं है। नहीं, मुझे तुमसे ही कुछ काम था। हाँ आई बोलिए ना। बेटा कल ऑफिस में कुछ हुआ क्या? कल मानो कि आई ने यहाँ आकर जो तमाशा किया था, शायद अर्चना ने सब कुछ बता दिया है उसके बारे में आई को, इसलिए आई ने जो कुछ भी हुआ आई थिंक उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। अरे लेकिन हुआ क्या है? अर्जुन ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। आई वो कल मानो कि आई यहाँ पर आई थी। जी मुझे सतीश जी से मिलना है। जी हाँ, आप अंदर जा सकते हैं। सतीश जी, मेरी आई ने जो हरकत की है मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि लाख बार माफी मांग लूं, लेकिन आपके किए गए अपमान की भरपाई नहीं कर सकता मैं, लेकिन माफी मांगना मेरा फर्ज है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए? ये फाइल आपको वापस देनी। लेकिन देखिए, मेरी आई चाहे आपको जो समझे, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अलग बात है कि आप किसी वजह से मुझसे गुस्सा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना गुस्सा इस तरीके से मुझ पे नहीं निकालेंगे। अगर मेरे पेपर सही हैं तो आप मुझे लोन भी जरूर देंगे। बस यही सोच के मैं ये फाइल आपको वापस देना है। फाइल यहाँ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। जी थैंक्स। एक्सक्यूज मी, ये लोन की एप्लीकेशन फाइल है, सतीश जी ने दिया है, इसे डिटेल्स बना के रख दीजिए। इसका मतलब है मानव आज फिर लोन के लिए आए थे। कैसे समझाऊं इस मानव बेटे को मेरे? अर्चना और सतीश के रिश्ते की असलियत कुछ तो छोल करना पड़ेगा, वरना हाथ में आई हुई बाजी ऐसे निकल जाएगी।
सोच सविता सोच। कौन आया मरने को? कौन है? तू क्यों आई इधर? ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। घर? ये घर हो ही नहीं सकता। घर तो वो होता है जिसमें इंसान रहते हैं, जिनमें इंसानियत होती है। लेकिन आपको देखकर तो फालतू की बातें मत सुनाओ, मुद्दे की बात बोल। तो सुन लीजिए, मेरी बेटी ने इस घर से रिश्ता तोड़ दिया है। वो तो पूरी दुनिया जानती है। कुछ नया सुनाओ। घिसी पीटी बातें सुनने का शौक नहीं है, और ना ही वो तेरी 2 टके की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने की। बस इस बार आप बोल चुकी, दोबारा ये गलती मत कीजिए, क्योंकि अब आपको कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बोलने का। अब ना ही आप उसकी सास है और ना ही वो आपकी बहू। आपके बेटे की करतूतों की वजह से ये रिश्ता टूट चुका था, और आपने तलाक के कागजात भेजकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। फिर आप किस हक से मेरी बेटी पर रौब जमा रही है? किस हक से उसके चरित्र पर लांछन लगा रही है? आपके बेटे का और मेरी बेटी का रास्ता अलग हो चुका है। फिर क्यों बार बार मेरी बेटी के सामने आकर उसका रास्ता काट रही हैं आप? अरे चैन से जीने दीजिए उसे। मेरी बात सुन तू। बिल्कुल नहीं, बहुत सुन चुकी मैं आपकी बात। आपने हर तरह से हमारा अपमान किया है। जो गुनाह हमने कभी किए ही नहीं, वो भी हमारे सर पर थोपे आपने। कभी बाजार में, कभी मोहल्ले में, यहाँ तक कि हमारे घर में घुसकर आपने हमारा अपमान किया, हमें बदनाम किया। लेकिन अब मैं बोलूंगी, और अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। सुनिए, मेरी बेटी अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रही है। वो अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों ने जो जख्म दिए ना उसे, वो भरने की कोशिश कर रही है। और इस बार अगर आपने उसका रास्ता काटने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी लड़की जो करती है ना, उसकी बला से मुझे क्या करना है? तो फिर क्यों गई थी आप सतीश के ऑफिस में? क्यों मेरी बेटी को भला बुरा सुनाया? क्यों इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया वहाँ? गंदी मेरी बेटी नहीं है, गंदी तो आप है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है। मेरी बेटी सतीश के ऑफिस में काम करने जाती है। वो वहाँ मेहनत करती है, मेहनत से 4 पैसे कमाती है, और आप है कि छी, लेकिन ये सब मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? करेला चाहे घी में तलो या शक्कर में घोलो, वो तो कड़वा ही रहेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूर रहिएगा आप मेरी बेटी से, और आपके बेटे को भी दूर रखिएगा। अगर इस बार आप लोगों की वजह से मेरी बेटी का नुकसान हुआ ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करेगी तू? क्या करेगी? झगड़ा करेगी? अरे तेरे से 10 गुना ज्यादा हूँ मैं झगड़ा करने में। 10 गुना? हाँ। अरे झगड़ा करने में तो 100 गुना ऊपर है आप उससे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहाँ मेरी बेटी की बात आती है, हमारे संस्कारों की बात आती है, मैं हमेशा आपसे ऊपर ही रहूंगी। इसलिए हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी मत करना। गांठ ना झसिए। जब आप मेरी बेटी का बुरा चाहोगी, मुझे ढाल बनकर बीच में खड़ा पाओगी। देखिए, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि दोनों परिवार अपने अपने तरीके से जिंदगी जिए। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि दोबारा आपसे मुलाकात ना हो जाए। सुलोचनाबाई करंजकर, धन्यवाद। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मैं कल से सोच रही थी मानव को कैसे दिखाऊं अर्चना और सतीश के रिश्ते की असलियत, तो तुमने बता ही दिया। अर्चना
अर्चना सतीश के ऑफिस में काम करती है। अभी जाके तसल्ली तो कर लो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। हाय वर्षा। अश्विन कहाँ है आप? पता है 3 दिन से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ना बात की ना मुलाकात। ऐसे अचानक कहाँ चले गए आप है कहाँ? आई एम वेरी सॉरी वर्षा, वो अचानक मुझे किसी काम से लद्दाख जाना पड़ा। लद्दाख? क्या अश्विन, कम से कम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था ना। आप ऐसे कैसे अचानक? कैसी हो? अच्छी हूँ। आई रियली मिस्ड यू वर्षा। कोई जवाब नहीं आ रहा है। वर्षा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम कितना परेशान हुई होगी, और हाँ, इस परेशानी के लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे कबूल है। लेकिन तुम्हें हेलो, मेरी याद आ रही है? सच आशु, 3 दिन तुम्हारे साथ शिमला में इतना मजा आया, मन अभी तक नहीं भरा। The trip was awesome ना? अच्छा सुनो, I have an idea। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचती हूँ, फिर घूमने चलते हैं। What say? नहीं। क्यों? वो पूरे 3 दिन बाद ऑफिस आया हूँ ना, तो इतना काम पेंडिंग है कि खत्म होते होते शाम हो जाएगी, तो रात को मिलते हैं। प्रॉमिस? हाँ, या बाय। ओके बाय। क्या? वो क्लाइंट अभी मिलना चाहता था। मैंने कहा अभी तो पॉसिबल नहीं है, इतना काम जो है पेंडिंग पड़ा है। एक्चुअली 7-8 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर लेने बहुत जरूरी है, सो मैं अभी वो लेके आती हूँ। कैसे सर? वो अभी हम लोग ऑफिस में है ना, इसलिए मैं जाऊँ सर? ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी खत्म करो ताकि मैं दिन का ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे संग बिता सकूं। वर्षा, यस? वो रश्मि को अंदर भेज देना, और उसे कहना जो मैंने उसको रिपोर्ट्स बनाने के लिए कही थी वो भी ले आए। ओके। सर, आपने बुलाया था? या रश्मि, कम, हैव अ सीट। थैंक यू सर। मैंने तुमसे कहा था ना रश्मि, तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज तुम्हारी वजह से वर्षा मेरे इतने नजदीक आ चुकी है। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपना वादा निभाऊं। नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जाके अपने डबल इंक्रीमेंट की चेक ले लेना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे सर एक बात कहूँ, वर्षा रियली लव्स यू अ लॉट सर। कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इस तरह इसके साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल
She's a very good friend of mine, sir. रश्मि रश्मि रश्मि, It's all part of game, dear. अगर तुम्हें खुद की तरक्की चाहिए तो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो। Once again, thanks. वर्षा को मेरे इतने नजदीक लाने के लिए और मेरा सच उससे दूर रखने के लिए। You can leave now. Thank you, sir.